इस कड़ी में परिचय कराना चाहूँगा हमारे फिल्म का हीरो, जो अपने आप में तीनों बेमिसाल हैं। कहते हैं ना त्रिमूर्ति, मतलब शंकर का त्रिशूल, जो तीनों हमारे लिए अति प्रेरणादायक और मेरे बड़े ही करीबी, दिल को छू देने वाला अभिनय किया है राम, लखन और भरत। राम, लखन और भरत, आइए, अक्षय, सूर्या और कौशिक द्विवेदी, तीन अनमोल रत्न हैं हमारे। तो बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। कलयुग का राम, राम दिखे हैं। कलयुग का लखन, लखन महाभारत रामायण में भी चंचल था, हर बात पे क्रोधित होना। इस फिल्म के अंदर भी हर बात पे क्रोधित हुआ है। और भरत के बारे में क्या कहें, ये तो बस भक्ति भावना में लीन रहता है लड़का। तो सबसे पहले मैं राम के पास आना चाहूँगा कि आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सिनेमा के बारे में। इसके बाद लखन के पास आऊँगा और अंत में छोटे भाई भरत के पास आऊँगा। राम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूं कि जो आपने मुझे इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया। मधु जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में काम दिया। फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, जैसा कि सर ने बताया कि पारिवारिक फिल्म है, कलयुग की रामायण है, तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है और सर ने बहुत अच्छे अच्छे सीन लिए हैं। काफ़ी मज़ा आएगा इस फिल्म को देखने, जब बन के तैयार होगी दर्शक लोग बहुत आनंदित होंगे। अब आते हैं लखन पे। सूर्या मेरा बड़े प्रिय छोटा भाई है, बहुत ही सुंदर अभिनय किया है और इसका स्ट्रगल देख के इसके अंदर इतना स्टेमिना भरा हुआ है कि क्या कहूँ। अब कहने से बेहतर है कि उसके मुंह से खुद सुने। थैंक यू भैया। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और अपने देखने वाले को दिल से शुक्रिया कहता हूं अपना इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। भाई और बड़प्पन अगर किसी से सीखना हो तो सर का है। एक मामूली से कलाकार जो होता है उसको कैसे निखारा जाता है, मेरे भाड़े भाई ने उसको प्रूव किया है। मैंने बहुत सारी पिक्चरें की, बट एक अलग एक्सपीरियंस रहा इस जो मैं ये कर रहा हूँ, दूल्हा बिकता है। और बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे सर ने दिया और मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चॉइस किया। और मैं मधु जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए फ़ाइनल किया। अक्षय जी का, और मैं ईच एवरीवन को जिसने भी मुझे सपोर्ट किया इस फिल्म के लिए, मैं उसको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और महादेव से हमेशा ये आशा करता हूँ कि इनके यहाँ पर हमेशा खुशी रहे, खासकर मेरे पूजनीय मेरे भाई पे। और रही बाकी किरदार की, तो बड़ा अच्छा निभाने की कोशिश किया हूँ। देखते हैं सिनेमा घरों में जब ये लगेगी तो लोगों को मेरा कैरेक्टर कैसा पसंद आता है। आशा करता हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशन में खरा उतरूँ और कोशिश बहुत की है। बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा तब लगता है कि जब एक सीनियर कलाकार के साथ अगर हम साझा करते हैं सिनेमा, तो एक उसका एक भावना ही अलग होता है। तो मैं ऑलवेज़ कोशिश करता हूं कि जो मेरे मुझसे बेहतरीन कलाकार हैं उनसे अच्छा करने की कोशिश करूं, और कर रहा हूं। और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा और इतना प्यार बना रहा तो बहुत कुछ करें जी। सर अगला परिचय मैं भरत का देना चाहता हूँ। क्या कहूँ इसके बारे में, मुझे लगा कि चित्रकूट धाम पे पहुँच गया हूँ। जो राम के खड़ाऊ लेकर हमेशा उसी के बारे में सोचता है, कभी लखन के बारे में सोचता है तो कभी राम के बारे में सोचता है। तो इसके बाद क्या सोचता है मेरे बारे में वही बताएगा। सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी के चरणों को मेरा प्रणाम और मेरे सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहूँगा अक्षय सर का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया। और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा थैंक्स मेरे डायरेक्टर सर, जो मुझे इस लायक समझे कि मैं कर सकता हूं और मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, मोटिवेट तो मुझे रोज़ करते हैं। और सबसे बड़ा कि मैं जहां पर भी रहता हूं मेरे बड़े भैया मेरे साथ में रहते हैं। इसमें भी किरदार सर के ही आशीर्वाद से मिला है उनको, जो कि पुरोहित तो हैं ही, अगस्त द्विवेदी जी, मेरे बड़े भैया अगस्त द्विवेदी, और पुरोहित तो ऑलरेडी हैं और इसमें भी पुरोहित का ही वही रोल किरदार निभा रहे हैं। तो ये तो सर के ही आशीर्वाद से वजह से है। और उससे बाद मेरी माँ, जो मेरी माँ है मधु मैम, प्लीज़ आइए।
सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरी माँ का है और मैं माँ कहता हूँ और कहता रहूँगा, मैं माँ ही कहूँगा। ये मेरी खुशनसीबी है कि लोग जन्म से तो बेटे होते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बड़े होते हैं और जिनमें से ये रिश्ता एक है मेरा। वाह वाह। मेरा अरे हाँ, एक बेटा तो मेरा छूट ही गया। हाय रे, मैं कितने बेटों की माँ बन गई हूँ। और एक बेटा मैं भी हूँ। और एक बेटा ये भी है, एक बेटा मेरा ये भी है। और हाँ, बुढ़ापे में ये तीनों मेरी नैया को पार लगाएंगे। और अब बारी है हमारे पर्दे के पीछे हमारा कैमरामैन विपिन प्रसाद, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरी आँख है। अगर वो नहीं होता तो दुनिया में नहीं देख पाता। विपिन, अच्छा, वो कुछ नहीं बोलना चाहता है। उसके बाद हमारे लाइट्समैन, हमारे स्पॉट बॉय, हमारे हर एक टेक्नीशियन ने जो हमारा बहुत बहुत साथ दिया, और उन सबको बारे में यही कहना चाहता हूँ, साख से टूटा हुआ पत्थर नहीं कि गिर जाऊंगा मैं, हवाओं से कह दो कि औकात में रहेगी। इसका रानी से मिलाना चाहूँगा। रानी, कैसी हो तुम? हम अच्छे हैं सर। बहुत अच्छा किरदार निभाया है पर्दे के पीछे से बच्ची ने। अब मैं मिलाना चाहता हूँ कि ऐसे हास्य कलाकार से जिनका नाम है अंकित मिश्रा। हमारे फिल्म के अंदर दूल्हा बिकता है में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर किरदार निभाया है जिसका नाम है स्वामी नरसिंहादेव छत्रधारी नीलकंठ पालमपुरी और घंटानाथ। तो स्वागत करते हैं अंकित मिश्रा का। सबको प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? ये सर का बड़कपन है जो ऐसा हमको एक काबिल समझा है सर ने, और हमको ये मूवी में बहुत एक अच्छा रोल दिए हैं। भगवान से मैं विनती करता हूँ कि इनके जैसे सब ऐसे मिलते रहें और ऐसे हाथ बनाए रखें, और सर का जितना भी मूवी रहे और हमको ऐसे ही काम देते रहें। और अब मैं इस फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर संजय तिवारी को बुलाना चाहता हूँ। संजय, आजा बेटा। ये बहुत ही साथ दिया है हमारा, बहुत ज़्यादा साथ दिया है। संजय, दो शब्द कहना चाहोगे? मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन सर ने विश्वास जताया है। बस थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरा एक और प्रिय किरदार है जो हमारे कैमरा दादा के लिए हनुमान है और मेरे लिए सुग्रीव है और पूरी यूनिट के लिए रावण है। वो सबको डराता रहता है, लाइट कमजोर पड़ेगा चक्कू लेके खरीदता है। उसका नाम है सुजीत। सुजीत, आजा बेटा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे सर? रामचंद्र जी से? सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरे डीओपी साहब सुजीत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नाम उनका विपिन प्रसाद, और पर्सनली ये मैं बोल रहा हूँ, मैं उनके साथ कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, और प्लस मुझे पूरा ऑफर दे रहे हैं डीओपी बनने के लिए, और वो पूरा कैमरा छोड़ दे रहे हैं हैंडल करने के लिए। मैं हैंडल भी कर रहा हूँ उनकी दुआ सर की दुआ से। मैं विपिन सर को बुलाना चाहता हूँ, एक बार मेरी तरफ मेरे लिए आ जाएं, बस मेरी रिक्वेस्ट है। ये मेरे सर हैं, बहुत अच्छे डीओपी हैं। मैं उस बच्चे को बुलाना चाहता हूँ जिसकी उम्र बहुत छोटी है, और कहावत है ना, हमने बचपन में सुना था, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मेरा कहने का मतलब मेरे स्टील फोटोग्राफर से है जिसका नाम है कुणाल। मैं सबसे पहले अपने कौशिक सर का प्रणाम कहूँगा और उनके चरणों का, कि उन्होंने मुझे यहाँ मतलब इस लेवल तक पहुँचाया। और उसके बाद मेरे डायरेक्टर सर और मेरे डीओपी सर, और मतलब यहाँ जितने भी यूनिट में हैं सबके आशीर्वाद, प्लस मेरे माता पिता का आशीर्वाद की वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ। और मैं आशा करूँगा कि मैं पूरी तरीके से संतुष्ट कर सकूँ अपनी पिक्स से और हर एक चीज़ से, कि इन लोगों का आशीर्वाद मुझे बार बार प्राप्त हुआ और बार बार मैं साथ में आऊं। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए हमेशा, बस। अब मैं अपने बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगा। जब तक जिंदा हूँ याद करो, मर जाऊँ तो दिल से भुला देना, जब छोड़ के जाऊँ दुनिया को मेरे नाम के दीप जला देना। नमस्कार। और अंत में आप सबसे गुजारिश है, देखिए दूल्हा बिकता है। कट इट।